यूरोपियन कंट्रीज के साथ डील साइन करने के बाद भारत लगातार भागे जा रहा है और आज यानी 2 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग की और एक डिफेंस पैक्ट साइन किया। आइए जानते हैं आज 2 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर और सेव जरूर कर लीजिएगा। तो पहला करंट अफेयर है इंडिया जापान ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा एंड डिफेंस पैक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने एक साइन किया है, क्या डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जो कि बोलता है कि दोनों देश मिलकर मिलिट्री हार्डवेयर को डेवलप करेंगे और इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को भी रिलीज किया है। ये जो इनकी मीटिंग है ये हुई है हैदराबाद हाउस दिल्ली के अंदर। दूसरा हमारा जो करंट अफेयर्स है वो है DFP 2026 फ्रेमवर्क रिलीज्ड फॉर डीआरडीओ के लिए ये रिलीज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डीआरडीओ रिलीज किया है। अब इसका पर्पस क्या है कि डीआरडीओ को ग्रेटर फाइनेंशियल अथॉरिटी देना, ऑटोनॉमी देना, यानी कि डीआरडीओ के पास पैसा निकालने की यानी कि पैसा यूज करने की जो पावर थी उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छी तरह से चल सके और काम तेजी से बढ़ सके। तीसरा हमारे पास जो करंट अफेयर है वो है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यानी कि यूएचआई को लॉन्च किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। इस जो कि ये जो यूएचआई है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, ये वर्क करेगा अंडर ABDM यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं वैसे ही यूएचआई का यूज करके लोग अब डॉक्टर्स को बुक कर सकेंगे और अपनी रिपोर्ट्स की एक्सेस तक भी जा सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे अपनी रिपोर्ट्स को। सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि SUMP कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो एक प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है और ये इसकी लागत है 1,13,000 करोड़, जो कि मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसे हम SUMP बोलते हैं। अब वहाँ के लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डिस्प्लेसमेंट का डर है। उन्हें डर है कि अगर ये प्रोजेक्ट वहाँ पर लगेगा तो वहाँ के गांव को सबमर्ज कर दिया जाएगा, वहाँ के गांव खाली होंगे। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि चाइनाज ट्रांसबाउंड्री वाटर थ्रेट के खिलाफ ये बहुत जरूरी है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आंसर दें। पांचवा हमारा जो आज का करंट अफेयर है वर्ल्ड बैंक स्क्रैप क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव और क्रिटिसिज्म के बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपना मैंडेटरी क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट को खत्म कर दिया है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो 45% हिस्सा सिर्फ एमिशन रिडक्शन और क्लाइमेट चेंज को दिया जाता था वो हटा दिया जाएगा और इससे डायरेक्टली जो कंट्रीज डेवलप कर रही हैं यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, उन पर इसका डायरेक्टली असर देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से डेली के करंट अफेयर्स जानने के लिए इस यूरोपियन कंट्रीज के साथ डील साइन करने के बाद भारत लगातार भागे जा रहा है और आज यानी 2 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग की और एक डिफेंस पैक्ट साइन किया। आइए जानते हैं आज 2 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर और सेव जरूर कर लीजिएगा। तो पहला करंट अफेयर है इंडिया जापान ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा एंड डिफेंस पैक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने एक साइन किया है, क्या